आदिवासी जय भील प्रदेश। ये पंडाल के बाहर जितने भी माताएं बहनें और भाई जो हैं आसपास में नजर आ रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया पंडाल के अंदर आ जाएं, क्योंकि जो जानकारी आपको आदिवासी परिवार के मंच पर मिलेगी वो जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अपनी बातों को शुरू करने के पहले मैं अपने पुरखों को बहुत बहुत नमन जोहार करना चाहूंगी। साथ ही साथ अभी दुर्घटना का शिकार हुए हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश दादा पांडुर को भी बहुत बहुत जोहार करना चाहूंगी। साथ ही साथ दूर दूर से आए हमारे सामाजिक सेवकों का भी बहुत बहुत जोहार करना चाहूंगी। हमारे कांति दादा आदिवासी और जगदीश दादा के भाई जो इतने दुख झेलते हुए भी हमारे बीच में उपस्थित हुए, उनको भी जोहार करना चाहूंगी। साथ ही साथ हमारे लसाड़िया में जो दो भाइयों पे जो पुलिस केस लगा था जल जंगल जमीन और खनिज की लड़ाई लड़ते हुए, उनको भी मैं स्वागत और नमन जोहार करना चाहूंगी। भाइयों, आते के साथ में मुझे एक चिट्ठी मिल गई है जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है। सारे मुद्दों पर ही बात करूंगी, यहाँ पे जितने भी चीजें लिखी हुई है इन पर ही बात करूंगी, उसकी ही जानकारी दूंगी। लेकिन जो सबसे पहला मुद्दा मेरा से आदिवासी क्षेत्र में अगर आदिवासियों की जमीन किसी गैरों को हस्तांतरित होती है, लूटी जाती है, तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कलेक्टर महोदय होते हैं। और आपको अपने गांव के माध्यम से, कागज कलम के माध्यम से उनको ये लिखना पड़ेगा। प्यार भरा, धमकी भरा जो ज्ञापन है कायदे से सुप्रीम कोर्ट और फिर जो संवैधानिक जो चीजें हम लिख रहे हैं उनके लिए धमकी के बराबर है। क्या लिखना पड़ेगा उसके अंदर में कि ये जजमेंट है, ये कानून है, इसके तहत कलेक्टर महोदय आपके बिना मंजूरी के ये जो हॉस्टल की जमीन है ये किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जा सकती। तो ये भू माफियाओं के पास ये जो जमीन आई है वो बिना आपके अनुमति के कैसे आई। और इस प्रकार से अगर इतने दिन के अंतराल में अगर ये जमीन वापस आदिवासियों के हॉस्टल को वापस नहीं किया जाता है तो हम कलेक्टर महोदय आपको भी हम कोर्ट में घसीटेंगे, आप पर केस लगाएंगे। और जग जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति मरने से नहीं डरता है, लेकिन केस लगने से बहुत ज्यादा डरता है। हमारे जो दो भाई जो लसाड़िया में खनिज की जमीन बचाते बचाते जेल चले गए, इनको मैंने एक सलाह दिया है, जो भी इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इनको सलाह दिया है कि इस माध्यम पे भी जिन लोगों ने इन लोगों पे केस लगवाया था उन पे भी काउंटर केस करना पड़ेगा। काउंटर केस करने के साथ में ही कलेक्टर महोदय को भी उस केस में पार्टी बनाइएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपका ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केरल बनाम 8 जुलाई 2013 की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? जिसकी जमीन उसका खनिज। मतलब आदिवासी क्षेत्र में, प्राचीन क्षेत्र में किसकी जमीन है? अभी मैंने जजमेंट बताया कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में, प्राचीन क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी की जमीन है। मतलब एसटी की जमीन एसटी ही खरीद सकता है, गैर आदिवासी की भी जमीन है तो वो जो खरीदेगा वो भी आदिवासी ही खरीदेगा। और सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट है 1996 का 7 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी सिर्फ एक व्यक्ति के समान है और उसकी भी जमीन जब बिकेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को ही बिकेगी। और आदिवासी क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक की जमीन नहीं है। हम क्या बोलते हैं कि खाली हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, किसी भी लड़ाई को लड़ने के पहले, अपने जल जंगल जमीन और खनिज की लड़ाई लड़ने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। हम जब बाहर निकलते हैं, आंदोलन पे निकलते हैं, हम क्या बोलते हैं? जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन ये कैसे है हम नहीं बता पाते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस समय पे यहाँ पे कोई बाहरी नहीं आए थे, ना अंग्रेज आए थे, ना मुगल आए थे, ना तुर्क आए थे, उस समय यहाँ पे कौन था?
हमारे बाप दादा थे, भीलों के बाप दादा थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में क्या बोला कि 8% जो आदिवासी है, भील आदिवासी है, गोंड है, संथाल है, उरांव है, वो ही यहाँ के मूल मालिक है। और जो 92% जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, विदेशी है, आक्रमणकारी और उनकी संतानें। क्यों कहा? जिस समय अंग्रेज यहाँ पे आए थे और झारखंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, झारखंड में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था क्योंकि अंग्रेज उनको गुलाम बनाना चाह रहे थे। हमारे भीलों के भी मन में ये बात है कि हम भी मुगलों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे और रजवाड़ों के गुलाम थे। बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी है। आदिवासी, भील आदिवासी कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहे। अगर वो किसी के गुलाम होते, मुगलों के गुलाम होते, तो आज वो मुसलमान है। कितने आदिवासी यहाँ पे आज मुसलमान है? कोई नहीं है। इसलिए हम मुगलों के गुलाम कभी नहीं बने। अगर हम अंग्रेजों के गुलाम होते तो आज यहाँ पे बैठा हर एक व्यक्ति क्रिश्चियन होता, ईसाई होता। कितने आदिवासी यहाँ पे ईसाई है? नहीं है। आज भी हम अपनी पुरखों की व्यवस्था को मानते आ रहे हैं, इसलिए आदिवासी कभी किसी की गुलाम नहीं बने। यही बात झारखंड में अंग्रेजों ने वहां पे आदिवासियों को गुलाम बनाने की कोशिश की थी, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था संथाल हुल। अपने झारखंड में ही बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, भीलों के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जैसे कि मानगढ़ में 1507 आदिवासी मारे गए थे, आप लोगों को पता होगा। वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि अंग्रेज के जो चाटुकार रजवाड़े थे वो भीलों को गुलाम बनाना चाहते थे। और हमारे जो भगत थे, है ना, जितने भी भगत थे, उन्होंने क्या किया? उनको मालूम चल गया कि अंग्रेजी शराब के माध्यम से भीलों को गुलाम बनाया जाएगा, इसलिए उन्होंने मानगढ़ पे एक सम्मेलन बुलाया। और कल की बात है, 19 जून 1947 को हमारी कलीबाई कलासवा, सेंगाबाई भील और नानाभाई खाट, इन तीनों पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था। और हमको ये कहा जाता है कि कलीबाई कलासवा, जिनकी कल शहादत दिवस थी, वो शिक्षा की देवी थी। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि कलीबाई कलासवा और नानाभाई खाट की जो हत्या हुई थी वो शिक्षा के कारण नहीं, स्कूल के कारण नहीं, वो इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेजों ने 3 जून 1947 को ये बात साफ साफ कह दी थी कि आदिवासी हमारे गुलाम नहीं थे, भील हमारे गुलाम नहीं थे। और 3 जून 1947 के ब्रिटिश एटली के प्लान में हम ये निश्चित करते हैं कि आदिवासी चाहे तो अपना अलग देश, अपना भीलिस्तान बना सकते हैं। और ये बात देश के सरकारों को पसंद नहीं आई, इसलिए मानगढ़ पे हत्याकांड करवा दिया। और 19 जून 1947 कल के दिन ही उन्होंने नानाभाई खाट और कलीबाई कलासवा का कत्ल कर दिया ताकि भीलों तक ये बात नहीं पहुंचे। लेकिन इसी बात को संविधान बनने के साथ में ही अलग देश की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन अलग प्रदेश की मांग हम करते हैं, भील प्रदेश की मांग करते हैं, ताकि भीलों का जो राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास हो सके। और जो हम चाहते हैं कि आदिवासियों को सारे जगहों पे, चाहे वो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्कूलों में जितने भी पोस्ट है, चाहे वो सरकारी नौकरी में कितने भी पोस्ट है, जल जंगल जमीन खनिज पे जो अधिकार है वो आदिवासियों को तभी मिल सकता है जब वो भील प्रदेश बन जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट में ये कहा कि आदिवासी क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक जमीन नहीं है। ये इसलिए कहा क्योंकि आदिवासी कभी किसी के गुलाम नहीं थे। और मैं ये जो बात कर रही हूँ कि लसाड़िया में जो इन पे जो केस हुआ, इस केस में कलेक्टर महोदय को भी पार्टी बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कलेक्टर महोदय को ही आदिवासियों का कर्ता धर्ता बनाया और उनकी बिना मंजूरी के ना आदिवासी की जमीन किसी गैर को जा सकती है, ना जंगल किसी गैर को जा सकता है, ना खनिज किसी गैर को जा सकता है। और जिस जमीन की लड़ाई वो लड़ रहे थे, जहां पे गैरों ने खनन करना शुरू किया है, सीधी सी बात है कि राजस्थान टेनेसी एक्ट में कलेक्टर महोदय की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है।
तो वहां पे जो खनन हो रहा था गैर आदिवासियों के द्वारा, वो कलेक्टर महोदय की पूर्व मंजूरी के साथ ही हो रहा था। इस प्रकार से कलेक्टर महोदय संविधान कानून के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, और इस प्रकार से संविधान कानून के खिलाफ जो भी जाता है उन पे सीधे देशद्रोह का केस लगता है। तो लसाड़िया के ये जो भाई है, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि कलेक्टर महोदय को भी पार्टी बनाइए, ताकि आइंदा किसी भी भील आदिवासी की जल जंगल जमीन और खनिज पे आंख उठाकर देखने से पहले भी वो 10 बार सोचेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे वन विभाग का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जल जंगल जमीन हमारा कैसे है ये हमको नहीं मालूम है। अंग्रेजों ने भी रिसर्च किया कि पूरे देश के जितने भी गैर आदिवासी रजवाड़े हैं वो हमारे अधीन आ जाते हैं, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो कि हमारे अधीन नहीं आते हैं, मर जाते हैं, जन आंदोलन करते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े बच्चे सभी आते हैं, लेकिन कभी हमारी गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। तब जाके उन्होंने रिसर्च किया और उनको मालूम चला कि यही लोग जो है, जो यहाँ के मूल मालिक हैं और जो हमारी गुलामी स्वीकार करते हैं, वो बाहर से आए हुए विदेशी आक्रमणकारी हैं। और तब उन्होंने क्या बोला कि हमारे अंग्रेजों का कोई भी कानून यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ तक कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के नाम पे जो वनों पे जो वनों ने कब्जा करके बैठा है, ये भी एक तरह से गलत है, इलीगल है। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी, रतन महल जो कि गुजरात में है। गुजरात में रतन महल का जंगल है, वहां पर वन विभाग ने बहुत बड़ा कब्जा कर लिया। किस नाम पे? रीच अभयारण्य के नाम पे बहुत बड़ा जंगल को कब्जा करना चाहा, और वहां पे टेंट हाउस लगाए, कमाई करने लगे, वहां पे जो रेस्टोरेंट खोला, तो आदिवासियों को के बहुत बड़े जंगल को उन्होंने रीच अभयारण्य बनाकर अपने अंदर में ले लिया। वहां के आदिवासियों को आपत्ति हुई, भील आदिवासियों को आपत्ति हुई। तब उनको मालूम चला कौन से जजमेंट के बारे में, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये कैसे है ये भी मैं बताऊंगी। उनको ये बात का मालूम चला, तब उन्होंने क्या किया, ग्राम सभा बनाई। कौन सी ग्राम सभा? जो हमारी पालवी व्यवस्था की ग्राम व्यवस्था थी, हमारे बाप दादाओं की पाल व्यवस्था थी, उनकी ग्राम व्यवस्था थी। और उस ग्राम सभा के द्वारा उन्होंने वन विभाग को नोटिस भेजा कि ये जो वन विभाग है वो किसके नाम पे है। आरटीआई किया, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उनसे जानकारी मांगी। तब उनको मालूम चला कि ये जो वन विभाग पे रीछ अभयारण्य के नाम पे वन विभाग ने कब्जा करके बैठा हुआ है, वो 114 आदिवासियों के नाम पर